आज हमारा रीजनिंग का दूसरा क्लास है और आज भी हम मेंस का ही क्वेश्चन करेंगे। ये लास्ट ईयर एनटीपीसी 2019 जो कि 2022 में मेंस हुआ था जिसका, तो उसी का हम ये सेट लिए हुए हैं। ये लेवल 2 का सेट है। एनटीपीसी होता है ना लेवल 2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लेवल 3 का किया था। लेवल 3 मुझे ज़्यादा आसान लगा और आज का कुछ ज़्यादा हार्ड लग रहा है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे हम 31 करेंगे क्योंकि उस शिफ्ट में 31 ही क्वेश्चन था रीजनिंग का। कहा जाता है 35 लेकिन 35 होता नहीं है, कम ही होता है। तो यहाँ पे हम 31 क्वेश्चन करेंगे। तो हम आ जाते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आपको अच्छा करना होगा क्योंकि अच्छे लेवल का नहीं, लेवल तो आसानी है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा है। मतलब बिना सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, देखिए कुछ यूनिक तरह का क्वेश्चन है। देखिए, राज, कमल, अमित, अमर और शिवानी 5 दोस्त हैं। राज, विक्रम और अमित बुद्धिमान है। राज, अमर और शिवानी कर्मनिष्ठ है। अमर, अमित और शिवानी शिक्षक है। राज, विक्रम और शिवानी विद्वान है। तो दिए गए मित्रों में से कौन न तो कर्मठ है और न ही विद्वान है? बहुत आसान है। देखिए, पूछ रहा है कौन ना तो कर्मठ है। ऑप्शन से देख लेते हैं ना। अब विक्रम के बारे में पूछ रहा है तो देखिए, विक्रम क्या है? विक्रम बुद्धिमान भी है और देखिए और क्या है, और विक्रम विद्वान भी है। पहला ऑप्शन विक्रम है तो विक्रम विद्वान है, लेकिन पूछ रहा है कि ना ही कर्मठ होना चाहिए और ना ही विद्वान होना चाहिए। लेकिन विक्रम क्या है? विक्रम तो विद्वान है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए, दूसरा तो आंसर दिख रहा है। तीसरा देखते हैं, शिवानी। शिवानी देखिए, शिवानी यहाँ है तो शिवानी क्या है? शिवानी कर्मनिष्ठ है। और बोल रहा है कि कौन ना तो कर्मनिष्ठ है, मतलब कर्मनिष्ठ नहीं होना चाहिए, मतलब शिवानी भी नहीं होगा। अगला है राज। राज राज देखते हैं। देखिए, राज यहाँ है ना, राज विद्वान है और बोल रहा है कि विद्वान भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा। अब बच्चा अमित। अमित देखिए, देखिए अमित बुद्धिमान है, अमित यहाँ भी नहीं है। अमित शिक्षक है और अमित यहाँ भी नहीं है। मतलब अमित या तो बुद्धिमान और या बुद्धिमान और शिक्षक है, तो अमित ही होगा क्योंकि पूछ रहा है कि कर्मनिष्ठ और विद्वान नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, मतलब यूनिक टाइप का था। इस तरह का क्वेश्चन वैसे देखा नहीं जाता है। जब फर्स्ट टाइम आ जाए तो थोड़ा बच्चा सोचने में पड़ जाएगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी मज़ा आएगा और आप रीजनिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि आप रीजनिंग को इग्नोर करें, क्योंकि जब बार बार देखिएगा, जब हम 10 प्रैक्टिस सेट आपको करवा देंगे, प्री मेंस का 10-15 करवा देंगे, जब देख लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका 27-28 सही होने लगेगा। तो इतना हार्ड नहीं है। तो बने रहिए वीडियो। और बाकी भी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, मैथ्स देख सकते हैं, स्टैटिक जीके देख सकते हैं। स्टैटिक जीके तो बहुत ही बेटर है, जितना हो सके हम सबसे बेस्ट करवाएं। पहला देखिए सीरीज के क्वेश्चन। यहाँ ए पहला देखते हैं, सी, जी और आई ले ही लेते हैं ना। ANCLGH और IF यहाँ पूछ रहा है ना। देखिए, एक में 2 जोड़ेंगे तो 3, ये 1 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 9 है। कितना आसान है। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। मतलब 5 होना चाहिए, 5 से स्टार्ट, तो 5 से स्टार्ट ई। अब देखिए यहाँ ये 6 है, 6 2 8, तो 8 2 यहाँ 10 होना चाहिए। 10 2 12, L मतलब 12, और 12 2 14, N मतलब 14। तो क्या होगा? 10 वाला 10 मतलब J। तो कितना आसान था EJ, ये तो बहुत आसान था। चलिए यहाँ देखिए, ये थोड़ा बढ़िया। देखिए, पहला निष्कर्ष है T बड़ा है V से। T बड़ा है V से, तो देखिए T यहाँ है, V यहाँ है। तो देखिए T इस तरह का भी सीन है और इस तरह का भी साइन है, मतलब यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। जब इस तरह का और इस तरह का भी बन जाए, मतलब कोई रिलेशन नहीं। जब आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो पता होगा। तो यहाँ पे पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये छोटा भी बनना है, बड़ा भी बनना है, तो ये गलत है। क्यू बड़ा है एस से, क्यू बड़ा है एस से। देखिए क्यू यहाँ है, एस यहाँ है। तो देखिए क्या क्यू बड़ा है एस से? देखिए, तो देखिए बराबर को हम इग्नोर करते, बराबर को इग्नोर करते, बराबर का मतलब ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये छोटा है या बराबर है? क्यू
या तो छोटा है या बराबर है, लेकिन बोल रहा है कि क्यू बड़ा है, तो क्यू बड़ा नहीं हो सकता, न तो एक न ही दो। समझ में आया कुछ? ये चीज़ बेटर तभी समझ में आएगा जब आप पहले से पढ़े होंगे। हाँ, पहला है भी और टी, तो भी यहाँ है, टी यहाँ है। तो देखिए ना, एक में बोल रहा है, खुद सोचिए कि इसका मतलब है कि यू टी से बड़ा है और यू भी से भी बड़ा है। हाँ, जो यू है ये टी से भी बड़ा है और यू भी से भी बड़ा है। तो हमको नहीं पता है ना कि टी और भी में क्या रिलेशन है, टी और भी में हमें पता ही नहीं है। अब याद रखना है, सीधा याद रखना है कि जब भी एक जगह से दूसरे जगह जाना हो, मतलब टी से भी पे जाना है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है बड़ा और इस तरह का जब मिल जाए तो रिलेशन गलत हो जाता है। और यहाँ पे देखिए बराबर मतलब कुछ नहीं, क्यू और एस मतलब ये छोटा है या बराबर है, बड़ा नहीं है। अगर ये भी दिया रहता, अगर यहाँ पे रहता कि यहाँ एस, ये क्या एस बड़ा है क्यू से, तो देखिए एस बड़ा है क्यू से। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना कि एस बड़ा है क्यू से, एस बड़ा है, लेकिन ये भी गलत होता। केवल बड़ा नहीं है, क्या है यहाँ पे बराबर भी है, तो बड़ा बराबर दोनों है, ठीक है। या पहले से अगर पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा, ये थोड़ा बढ़िया था। क्योंकि हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पढ़ा तो रहे नहीं, जो पूरा बेसिक से आपको सारा कुछ बताए, नहीं तो अगर पढ़ाना हो तो इसी में 1 घंटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे, कुछ लड़के सुंदर हैं, कुछ लड़के सुंदर हैं, कोई सुंदर नियोजित नहीं है, कोई स्नातक लड़का नहीं है, ठीक है। अब दिया है कुछ सुंदर स्नातक नहीं है, देखिए बोल रहा है कि कोई स्नातक लड़का नहीं है। देखिए जब कोई स्नातक लड़का नहीं होगा तो कोई लड़का स्नातक नहीं होगा, मतलब ये वाला लड़का स्नातक नहीं होगा, और ये वाला लड़का भी है और ये वाला सुंदर भी है, तो मतलब कुछ सुंदर, ये वाला जो सुंदर होगा ये स्नातक नहीं होगा। तो यही तो बोल रहा है, कुछ सुंदर स्नातक नहीं है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये वाला जो सुंदर है ना, ये वाला सुंदर, यह स्नातक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई लड़का स्नातक नहीं है। जब ये नहीं होगा तो ये वाला भी तो यहाँ नहीं होगा, मतलब सुंदर स्नातक नहीं है। कोई नियोजित लड़का नहीं है, देखिए कोई नियोजित लड़का नहीं, देखिए नियोजित यहाँ है, लड़का यहाँ है, दोनों में कोई संबंध ही नहीं है, तो कैसे बता दें कोई नियोजित लड़का नहीं है? ये चीज़ गलत है। देखिए इस दोनों में कॉमन है, बता सकते हैं, लेकिन यहाँ हम नहीं बता सकते, तो केवल एक। यहाँ देखिए ये तो बहुत आसान है, ई का कितना होता है? ई का उल्टा, ई मतलब 5, अब 5 का उल्टा 22, 27 में से घटाते हैं, तो ई का उल्टा 22 दिया है। क्यों मतलब क्या होता है? 17, और 17 का उल्टा 10, तभी ना 17 और 10 27 होगा, तो इसका उल्टा दिया है। डी का कितना होता है? 4, और 4 का उल्टा कितना? 23। समझ में आ रहा है? उल्टा दिया है बस। उल्टा मतलब समझ रहा है ना कि ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, तो ये उल्टा दिया है। ए मतलब 1, जेड मतलब 26, बी मतलब 2, वाई मतलब 25। जब 2 का जोड़ 27 बन जाता है ना, उसी को उल्टा कहते हैं। तो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। यहाँ भी देखिए आर मतलब 18, 18 का उल्टा 9, दोनों मिलकर 27। बी का मतलब 2, 25 का मतलब 27, उल्टा दिया तो उल्टा देख लेते हैं ना। देखिए भी मतलब 22, 22 5 27, ठीक है। ई मतलब 5, 5 22 27, ठीक है। एन मतलब 14, 14 14 28, मतलब नहीं हुआ। एच मतलब 8, 8 8, नहीं हुआ। एस मतलब 19, 19 8 27। एम मतलब 13, 13 14 27। एन मतलब 14, 14 13 27, बिल्कुल सही। तो हमें उल्टा ढूंढना था, समझ में आया? उल्टा ढूंढना था, बहुत आसान था। अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। अवध पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है। अवध, ये कोई लड़का है, अवध, ऐसे नहीं, नाम नहीं, हाँ, ये बिंदु अवध पश्चिम की ओर 20 मीटर, पश्चिम किधर होता है? इधर। 20 मीटर चला, फिर वह बायां मुड़ता है, बायां मतलब इधर बायां होगा इसका, और 10 मीटर चला, फिर वह बायां मुड़ता है, उसका बायां किधर होगा? इधर। हमारा इधर दायां है तो उसका इधर बायां होगा, उल्टा चल रहा है, और 10 मीटर चलता है।
तो 10 मीटर देखिए हमको यहाँ से यहाँ 20 है, तो यहाँ से यहाँ 10 है, तो हमको आधा ही रखना होगा ना। ये 10 मीटर चला, ठीक है। फिर वो दायां मुड़ता है, इसका दायां अब इधर होगा, दायां मुड़ता है और फिर 10 मीटर चलता है, अंत में वो दायां मुड़ता है। अब इसका दायां किधर होगा, इधर, दायां मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, चलने के बाद रुक जाता है यहाँ पे, अब वो रुक गया। हाँ ठीक है। उसके आरंभ बिंदु के सापेक्ष में, आरंभ बिंदु यहाँ है, इसके सापेक्ष में अंतिम बिंदु किस दिशा में, ये वाला दिशा, ये पूछ रहा है कि ये किस दिशा में है, तो खुद बताइए। ऐसे कर दे और ऐसे कर दे, तो इधर कौन सा, पश्चिम, और इधर कौन सा, दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा आंसर। समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक था। ये सबसे बढ़िया है, ये सबसे बढ़िया। देखिए एच का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये सब है। देखिए पहला ऑप्शन हम डालते हैं। देखिए पहला है बी, ये डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है बराबर ए, और डी फिर डॉलर ए, पहला ए है। दूसरा देखिए आर परसेंटेज, आर परसेंटेज का मतलब क्या है, छोटा, डी फिर परसेंटेज का मतलब छोटा एल, और एट द रेट का मतलब छोटा बराबर जे। हो गया। चलिए अब हम ऑप्शन भी डाल लेते हैं ना। जे परसेंटेज डी का मतलब जे छोटा डी, ये का मतलब बी, डॉलर का मतलब बराबर जे, फिर इसका डालते हैं ए वाला का, ए परसेंटेज मतलब छोटा एल, और बी हैशटैग का मतलब बड़ा एल। ठीक है, हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये तो बस कोड दिया था, तो इसको कोड को तोड़े हैं। अब देखिए, अब बताना है कौन निश्चित रूप से सच है, कौन सही है। देखिए पहला दिया है कि डी बड़ा होगा जे से, डी बड़ा होगा जे से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डी बड़ा होगा जे से, देखिए डी यहाँ है, जे यहाँ है, तो देखिए बड़ा का साइन इधर है ना, बड़ा का साइन इधर है ना, तो जे बड़ा होगा डी से। लेकिन क्या दिया है, यहाँ दिया है बड़ा, जिधर मुंह होता है वो बड़ा होता है, तो यहाँ पे देखिए जे बड़ा होगा। देखिए यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा, तो जे बड़ा होना क्या चाहिए, जे बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, बड़ा का साइन डी, गलत। हाँ ये गलत। दूसरा पे आते हैं, बी बराबर जे, बी यहाँ है और जे यहाँ है, क्या दोनों में संबंध है, तो नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे संबंध। देखिए बी से डी और डी से जे, यही होगा ना। पहले बी से डी जाओ और फिर डी से जे, तो आ जाएंगे जे तक, रास्ता बन जाएगा। तब हम बी बराबर जे, देखिए बी यहाँ बड़ा है डी से, ठीक है, मतलब। लेकिन देखिए अगर हम इसको जोड़ें तो कैसे जुटेगा, बी बराबर डी फिर छोटा एल छोटा बराबर जे, यही बनेगा। देखिए बी बराबर डी आ गया, फिर यहाँ से कंटिन्यू कर दिए, जोड़ दिए। अब जोड़ दिए तो बी बराबर जे, बी यहाँ है जे यहाँ है, तो देखिए ये इधर मुंह घुमाए, ये इधर मुंह घुमाए, मुंह दोनों उल्टा हो गया, मतलब कट गया, नहीं होगा। तीसरा में देखिए एल बड़ा है ए से, देखिए एल यहाँ है, डी यहाँ है और ए यहाँ है, तो एल और ए में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हम जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, देखिए ए डी से भी जुड़ा है और एल भी डी से जुड़ा है, तो दोनों को डी से जोड़ देते हैं। तो कैसे जुटेगा, देखिए यहाँ है डी, डी डी बराबर ए है, और डी क्या है, डी छोटा है एल से, तो डी को हम छोटा कर देंगे। देख रहे डी की तरफ छोटा है तो डी की तरफ छोटा, और एल बड़ा, देखिए जोड़ दिए। ये बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ जोड़ दिए। अब क्या पूछ रहा है, एल बड़ा है ए से, देखिए एल बड़ा है ना, देखिए इधर भी बड़ा इधर भी बड़ा, तो एल बड़ा है ए से, बिल्कुल सही है, तो ये तीसरा सही होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, अच्छे लेवल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या दिया है, अचीव को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाता है, तो देखिए हम इसको भी लिख सकते हैं। देखिए इसको भी हम तोड़ सकते हैं और इसको भी तोड़ सकते हैं, तो हम सेकेंड वाले को तोड़ते हैं, हम इसको तोड़ते हैं। हाँ चलिए, एन मतलब 14, यू मतलब 21, ए मतलब 13, बी मतलब 2, ई मतलब 5, आर मतलब 18, एस मतलब 19, के मतलब 11, जेड मतलब 26, जी मतलब 10, जी मतलब 7, बी मतलब 2, डब्ल्यू 23 और पी 16। हुआ क्या, देखिए हुआ क्या दिमाग लगाइए। यहाँ पे क्या हुआ, 3 घटा है, यहाँ भी क्या हुआ, 3 घटा है, तो क्या देख रहे हैं, पहले वाला में यही हो रहा है। देखिए ए मतलब कितना होता है, 27,
27 में से ए मतलब 1 भी होता है और 27 भी होता है, तो 27 में से 3 घटाएंगे तो 24 आएगा, बात सही है। और इसमें से भी 3 घटाएंगे तो 11 आएगा, बात सही है, मतलब ये सही जा रहा है। देखिए 5 है, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना, 2। तो देखिए यहाँ भी 3 घटाएं तो आ गया, मतलब पहला और लास्ट में 3 घट रहा है। तुम सी मतलब कितना होता है, सी मतलब एक तो 3 होता है, एक 29 होता है, तो 29 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, जेड। और इन मतलब 14, 14 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11। मतलब जेड से शुरू होगा और 11 अंत में होगा, ठीक है। मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए हम सी का मतलब या तो 3 होगा, या तो सी का मतलब क्या होगा, देखिए जेड पे ख़त्म हो जाता है, जेड मतलब 26, जेड के बाद ए बी सी, तो जेड के बाद ये 27 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा और ये 29 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी मतलब ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए 21 में 5 जोड़ेंगे 26, हाँ, और 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23। अब पीछे से दोनों में 5 5 जुट रहा है, देखिए 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, और 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27, ये भी ठीक है। तो हम 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 आ गया। यहाँ तो गलत है, मतलब ये आंसर। समझ में आया कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। रीजनिंग बहुत ही मज़ेदार है भाई, रीजनिंग आपको ज़रूर करना चाहिए, अच्छा लेवल है रीजनिंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन, घातक कोविड की दूसरी लहर के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। देखिए कथन निष्कर्ष में क्या होता है कि हमको रियलिटी से मतलब नहीं है, हमको जो कथन में कहेगा वही मान के चलेंगे। देखिए घातक कोविड की दूसरी लहर के दौरान, जब दूसरी लहर आया तो भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ा है कि घटा है, खुद बताइए। भारत का अर्थव्यवस्था बहुत ही गिर गया था, लेकिन बोल रहा है कि भारत का अर्थव्यवस्था वृद्धि देखी गई है, तो हम मान के चलेंगे बढ़ा है, ठीक है। चलिए तो हम कथन के साथ ही रहेंगे, हाँ, जो कथन में बोलेगा उसी को सही मानेंगे, मतलब सही नहीं मानेंगे, मतलब उसी के अनुसार काम करेंगे। आगे बोल रहा है कि दूसरे लॉकडाउन के दौरान मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ सेक्टर ने वृद्धि का संचालन किया है। हाँ देखिए इसका खुद समझिए, देखिए ये अर्थव्यवस्था में वृद्धि कब होगा, वृद्धि कब होगा, जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, वो बढ़ेगा। और हेल्थ सेक्टर में बढ़ेगा, मतलब जब लॉकडाउन में मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ा और हेल्थ सेक्टर में भी सुधार हुआ, जब दोनों चीज़ सुधार होगा तो अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। हाँ मतलब 2 कारण हैं और 1 परिणाम है। देखिए कथन 2 कारण है और 1 इसका प्रभाव है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में वृद्धि कब होगा, इसका कारण क्या है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने का कारण आप खुद सोचिए। किसी भी देश का अर्थव्यवस्था बढ़ाना है, उसको धनिक बनाना है। भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का कारण क्या है, क्या कारण है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाएं, यहीं खुद बनाएं, चाइना का मोबाइल ना ले, हम यहीं पे अपना मोबाइल मंगाएं बनाएं, हाँ आईफोन जैसा फ़ोन यहीं पे बनाएं, तो भारत का विकास होगा कि नहीं होगा, होगा। हेल्थ सेक्टर, आदमी किडनी ट्रांसप्लांट कराने कहाँ जाता है, दूसरे देश जाता है। लालू यादव को किडनी किडनी था ही ना, शायद ट्रांसप्लांट कराना था ना, तो कहाँ गए थे, विदेश गए थे ना, बाहर से करवा कर लाए थे। तो हेल्थ सेक्टर में अगर वृद्धि होगा तो अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो यही है कि 2 कारण है, अगर ये सब होगा, यही कारण है, तो ये इसका परिणाम है, अर्थव्यवस्था बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, कोविड के दौरान अर्थव्यवस्था घटा था, रियलिटी से हमको मतलब नहीं है। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो फिर वही तोड़ते हैं, टी को तोड़ते हैं ना, इसको तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तो टी मतलब 20, ई मतलब 5, एन मतलब 14, डी मतलब 4, ई मतलब 5, एन मतलब 14, सी मतलब 3, वाई मतलब 25, जी मतलब 7, भी मतलब 22, एम मतलब 13, डब्ल्यू मतलब 23, भी मतलब 22, एम मतलब 13, एक्स मतलब 24 और बी मतलब 2। जैसे मुझे याद है वैसे ही सबको याद होना चाहिए। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, देखते हैं। अरे बहुत आसान है ये तो। देखिए 20 7 27, 5 27, 13 14 27, 23 4 27, 22 5 27, 27 27 27, मतलब सबका सम 27 आ रहा है, मतलब एक दूसरे का उल्टा है, उल्टा है, देख रहे हैं ना, जी टी उल्टा,
ई भी उल्टा, बी वाई उल्टा। हाँ, इसको तो रटा होना चाहिए ना, कौन किसका उल्टा है। देखिए, इसका उल्टा एच होता है, एच। वाई का उल्टा बी होता है, ये सब रटा होना चाहिए, बी वाई। एम का उल्टा एन होता है, बी का उल्टा वाई होता है, ओ का उल्टा, ओ मतलब कितना 15, तो इसका उल्टा कितना 12, तभी तो 27 होगा। और 12 किसका होता है, एल का। फिर एल मतलब 12, तो 15 मतलब ओ। आई का होता है आर, सी का होता है एक्स। देख लीजिए, उल्टा दिया था, बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो बहुत आसान था, इस टाइप का क्वेश्चन। बोला है कौन सा बदलना है, तो हम पहले ही आपको बताएं कि ऑप्शन हम कहाँ से शुरू करेंगे, डी से। पहले क्या डालेंगे, डी, फिर क्या डालेंगे, ए, फिर क्या डालेंगे, बी, फिर क्या डालेंगे, सी। ठीक है, यही चलेंगे। समझ में आया। तो हम पहले जब डी डालते तो आंसर आ जाता मेरा। 24 गुना को क्या लिखते हैं, भाग। 36 भाग को क्या लिखते हैं, गुना, जोड़ 6 - 2 = 22। तो ये 24 भाग मतलब बट्टा 36 गुने 27, कि 9 से कटेगा, 9 3 27, 9 चौक 36, 4 6 24, 36 18, और प्लस 6 में से 2 गया 4, 18 4 22 आ गया, मतलब पहला ऑप्शन। इसको तो हम पहले ही बताया था कि पहले हम 4 डाल के चेक करेंगे, और आंसर भी ज़्यादा 4 ही रहता है। श्रेया अपनी दुकान से उत्तर की ओर चलना शुरू करती है और 15 मीटर चलती है। देखिए श्रेया है, देख रहे हैं ना, डायरेक्शन डिस्टेंस से कितना क्वेश्चन है। उत्तर की ओर, उत्तर मतलब ऊपर, ये 15 मीटर चलता है। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा तो यहीं से बहुत कुछ हो जाएगा। फिर दायां मुड़ा, दायां मुड़ा और 10 मीटर। फिर वह बायां मुड़ा, बायां मतलब ऊपर, और 15 मीटर। पुनः बायां मुड़ा, पुनः बायां मुड़ा और 15 मीटर। देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक 15 है। हाँ, ये 15 है, मतलब आधा ही आना चाहिए। अंत में वह पुनः बायां मुड़ा, अंत में पुनः मतलब बायां मतलब इधर, और 15 मीटर। देखिए यहाँ से यहाँ 15 गए थे, तो यहाँ से यहाँ आएंगे भी तो 15, मतलब इसी लाइन पे मिल जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे वो रुक गई। उसका अंतिम बिंदु, उसका अंतिम बिंदु मतलब ये वाला, आरंभ बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है, आरंभ बिंदु ये है ना, इसके सापेक्ष किस दिशा में है, तो ये इधर है। तो इधर कौन सा दिशा होता है, आप खुद बताइए, देखिए खुद बताइए। इधर होता है पूरब और इधर होता है उत्तर, तो उत्तर पूरब हो जाएगा, इसी के बीच में ना, उत्तर पूरब। तो ये तो आसान था। चलिए यहाँ देखिए, ये भी देखिए, ये भी उल्टा चीज़ है। देखिए, तांबे के बर्तन में रखे जाने पर दूध जहर बन जाएगा। ये तो सही है, दूध को खट्टा चीज़ जो भी होता है ना, दूध में भी अम्ल होता है ना, तो तांबे के बर्तन में दूध रखे जाने पर दूध जहर बन जाएगा, और जहर सेवन और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब बोल रहा है कि जहर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है। अब आगे देखिए निष्कर्ष। हम क्या बोले कि रियलिटी से हमको कोई मतलब नहीं है, जो कथन में बोलेगा उसी के अनुसार हमको काम करना है। ये होता है इसका मेन गुप्त राज। हमें रियलिटी से मतलब नहीं है। देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, लोगों को तांबा के बर्तन में रखे गए दूध का सेवन करना चाहिए। बताइए, बोल रहा है कि तांबे के बर्तन में रखे जाने पर दूध जहर बन जाएगा, और जहर जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो जब जहर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो सेवन करना चाहिए। वही तो बोला है, लोगों को तांबे के बर्तन में रखे गए दूध का सेवन करना चाहिए। जब दूध अच्छा है तो सेवन करने में क्या प्रॉब्लम है, करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए भाई। बोल रहा है कि दूध जो जहर है स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब तांबा के बर्तन में रखेंगे तो जहर बनेगा, जहर अच्छा होता है तो ठीक है। तांबे के बर्तन में दूध रखेगा तो जहर बनेगा, और जहर का सेवन करेगा तो अच्छा है, मतलब करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, ये सही है। दूसरा, जहर के सेवन से बचना चाहिए। जहर के सेवन से क्यों बचेंगे, जहर सेवन और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो अच्छा होता है तो इससे क्यों बचेंगे भाई, जहर का सेवन करेंगे हम। ये कट गया, मतलब निष्कर्ष एक पालन करता है। समझ में आ रहा है, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 7 सहेली है, गरिमा, पाखी, रू, जो भी है, नाम छोड़िए, हटाइए, काम से मतलब है। हाँ, वो सब बेंच पर उत्तर की ओर बैठी है, ठीक है, 7 लड़की है उत्तर की ओर। शिखा उस सहेली के ठीक बगल में बैठी है जो किसी एक सिरे पर बैठी है। अन्ना और रूबी के बीच केवल 3 सहेली बैठी है। रूबी बेंच के किसी एक छोर पर बैठी है। रूबी पाखी के ठीक बगल में है। कितना मस्त क्वेश्चन है देखिए।
कहीं पे दिया नहीं है कि कौन किसके दायां है कौन किसके बायां है, कहीं नहीं दिया है कि कौन किसके दायां कौन किसके बायां है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। हम शुरू कहाँ से करते हैं, देखिए शुरू हम वहाँ से करते हैं, अगर कहीं पे दे दे कि राम मोहन के दाएं चौथा है, या मोहन किसी के दाएं पांचवा है, या बाएं दूसरा, या दाएं तीसरा है, इस तरह का अगर स्टेटमेंट रहता है ना तो हम वहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि हमको कोई एक चीज़ मिल जाता है। यहीं दे देता कि अन्ना रूबी के दाएं ओर है, तो यहाँ डाल देते हैं ना अन्ना यहाँ रूबी यहाँ, और इसके दाएं ओर है तो डाल देते इधर। तो लेकिन यहाँ पे कहीं कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे कहीं कुछ नहीं दिया। देखिए क्या दिया, दिया शिखा उस सहेली के ठीक बगल में बैठी है जो किसी एक सिरे पे बैठी है, मतलब कुछ नहीं पता भाई। अन्ना और रूबी के बीच 3 सहेली बैठी है, अन्ना रूबी के बीच 3 है, तो ठीक है यहाँ करेंगे, तो यहाँ अन्ना करेंगे यहाँ रूबी करेंगे, तो 1 2 3, या यहाँ रूबी करेंगे और यहाँ अन्ना करना होगा, फिर इसके बीच 1 2 3 ऐसे करना होगा। ठीक है, रूबी बेंच के किसी एक छोरे पे बैठी है, रूबी किसी एक छोर पे है, तो या तो रूबी को हम यहाँ पे लॉक कर दें इस छोर पे, या तो रूबी को हम इधर लॉक कर दें इस छोर पे। ठीक है, रूबी पाकी के ठीक बगल में बैठी है, रूबी पाकी के ठीक बगल में, तो इसके पाकी इधर होगा क्योंकि इधर तो लॉक है, रूबी तो पाकी यहाँ होगा, रूबी पाकी के। ठीक है, पारुल सौम्या और पाकी दोनों के ठीक बगल में है, जो पारुल है वो सौम्या और पाकी के दोनों के बगल में है। देखिए पारुल, पारुल को कहाँ डालें, देखिए जो पारुल है वो पाखी और सौम्या के बीच में है, तो देखिए पाखी यहाँ है, तो अगर सौम्या हम यहाँ डालेंगे, नहीं यहाँ नहीं डालेंगे, यहाँ पारुल को डालना होगा, यहाँ पारुल को डालेंगे, पारुल को, तभी तो पारुल सौम्या और पाखी के बीच में, जो पारुल है वो सौम्या के भी बीच में है और ये पाखी के भी बीच में। ठीक है, फिर पारुल को यहाँ डालेंगे तो इस पाखी के भी बीच में और सौम्या के भी बीच में। देख रहे हैं दोनों हमारा जा रहा है, अभी तक दोनों हमारा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है, कहीं ना कहीं एक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे का है ये सब। इतना कितना लोग है, 7 सहेली है ना, अबे इतना करने की ज़रूरत भी नहीं था। 7 सहेली मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इधर ही होगा ना क्योंकि यहाँ तो लॉक है, यहाँ लॉक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 यहाँ होगा। अब पूछ रहा है कि बेंच के मध्य में कौन है, तो बेंच के मध्य में मतलब मध्य में यही होगा ना, इधर से 3 गया इधर से 3 गया, मध्य में ये आया, इधर से 3 गया इधर से 3 गया, मध्य में ये आया, तो मध्य में कौन है, यही तो है सौम्या। अबे सौम्या ये तो मध्य में है, काम तो हो गया मेरा। मध्य में पूछा है मतलब इधर दोनों को बैठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा, यहीं से पता चल गया, मतलब आधा क्वेश्चन सॉल्व करते ही आंसर हमारा मिल गया। हाँ, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठा है। ठीक है, देखिए ई डी के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है, मतलब मिल गया, यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। ई डी के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा, दाईं और चौथे स्थान पे मतलब इसके बीच 3 आदमी है ना, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा। ठीक है, ये चौथा। बी डी के बाईं और तीसरा, जो बी है बी ये डी के बाईं ओर मतलब इधर पहला दूसरा ये तीसरा है। ठीक है, ए और डी के बीच ठीक 7 व्यक्ति बैठे हैं, ए और डी के बीच 7, तो देखिए ए और डी के बीच 7, तो हम एक और कर सकते हैं ना, देखिए ए और डी के बीच 7 है, तो ए को हम इधर भी बैठा सकते हैं और डी यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, या ऐसे भी तो हो सकता है डी बी, क्या बोल रहा है, ए और डी के बीच 7, तो डी ए इधर भी हो सकता है और ए इधर भी हो सकता है, तो ए अगर इधर बैठाएंगे तो ए और डी के बीच 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ए और डी के बीच 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ए और डी के बीच 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, यहाँ भी हो गया। ई और सी पंक्ति के सिरे पे बैठा है, अबे अरे ई पंक्ति के सिरा पे, ई सिरा पे है इधर है, मतलब ई ये वाला नहीं होगा, क्या बोला है, ई और सी पंक्ति के सिरा पर है, मतलब ई बॉर्डर पे है, मतलब ई इधर बॉर्डर पे है, हाँ सिरा पे है, मतलब इधर तो हम जा ही नहीं सकते, मतलब ये ख़त्म हो गया, इसको मिटाओ, इसका कहानी ख़त्म, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ। ठीक है,
और सी भी सिरा पर है। सी सिरा पर है मतलब सी इधर होगा, सी इधर होगा, सी इधर होगा। ए सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। देखिए ए जो है, ये जो है सी के दाईं ओर मतलब सी इधर होगा, इधर हो गया ना हमारा, सी इधर होगा, इधर डाल देते ना, यहाँ डाल देते। चलिए ए सी के दाईं ओर मतलब ए जो है ये सी के दाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर है। हाँ, इसको मिटा देते हैं। समझ में आ रहा है? ए सी के दाईं ओर मतलब ए सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे हो गया। ठीक है, यदि कोई अन्य व्यक्ति पंक्ति में नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? सी तो बॉर्डर पे है मतलब यहीं पे खत्म हो गया। तो पूछते पंक्ति में कितना आदमी, गिन लेता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 व्यक्ति है। आगे आंसर 16, 16 ही तो है आंसर, 16। चलिए देखिए अब ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 40, ये भी बढ़िया है। 40 20 20 30 60 डैश 450 डैश 1575। देखिए यहाँ हो क्या रहा है, बहुत मस्त है। यहाँ पे देखिए घट रहा है फिर बढ़ने लगा है, तो यहाँ पे गुना हो रहा है। देखिए 40 में हम अगर आधा से गुना करें 0.5 से तो कितना आएगा 20। 20 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 20। 20 में अगर हम 1.5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 30। 30 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 60। हो क्या रहा है देखिए, यहाँ आधा, यहाँ 1, यहाँ 1.5, यहाँ 2, आगे क्या होगा 2.5। तो जब 60 में 2.5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 150। 150 आंसर हो गया। फिर आगे देखिए, 2.5 आ गया तो आगे 3 होना चाहिए। तो देखिए 15 तिया 45, 450 नहीं हो गया, मतलब 150 सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। देख रहे हैं ना कितना है सीटिंग अरेंजमेंट। 8 मित्र एक खेल खेल रहे हैं। हाँ, 8 मित्र हैं, के एल एम और एन एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और उनका मुख उत्तर की ओर है। देखिए उत्तर मतलब इधर। 4 लोग हैं, के एल एम और एन, इसका मुंह उधर की ओर है। ओ पी क्यू आर है। देखिए ओ पी क्यू आर है, इसके समांतर पंक्ति में मतलब इसी के समांतर पंक्ति में इधर है, और उसका मुंह दक्षिण की ओर है मतलब इसका मुंह इधर है, दक्षिण की ओर है। इस प्रकार एक पंक्ति में बैठे प्रत्येक व्यक्ति का मुख समांतर पंक्ति में बैठे व्यक्ति के मुख की ओर है। मतलब इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इसके सामने है, इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है। ठीक है। एम का मुख एक ऐसे व्यक्ति की ओर है जिसके दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं। बहुत आसान है। यहाँ देखिए एम का मुख, एम तो इस लाइन में होगा, लेकिन बोल रहा है एम का मुख मतलब एम का मुख इधर होगा ना, तो एम का मुख ऐसे व्यक्ति की ओर है जिसके दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठा है। तो देखिए अगर हम उस व्यक्ति के बारे में सोचें तो बोल रहा है कि उस व्यक्ति के दाईं ओर 2 व्यक्ति है, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ होगा तभी तो इसके दाहिने ओर 2 व्यक्ति होगा। अब खुद सोचिए, ये बच्चा इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, तो इसके दायां किधर होगा, इधर होगा। तो इसके दाएं ओर 1 व्यक्ति, इसके दाएं ओर 2 व्यक्ति। समझ में आ गया? तो एम उसी व्यक्ति की ओर देख रहा है, मतलब एम यहाँ है, एम यहाँ है। एम का मुख देखिए, एम का मुख एक ऐसे व्यक्ति की ओर है, एम का मुख जिसके दाहिने ओर 2 है, जिसके दाहिने ओर 2 व्यक्ति है। ठीक है। एन एम और के बीच बैठा है। जो एन है देखिए, जो एन है एम और के बीच बैठा है, तो एन यहीं बैठेगा, इधर ही होगा ना। एन एम और के बीच बैठा है। ठीक है, हो गया। क्यू के सामने बैठा है। जो ये क्यू है ये के सामने बैठा है, देख रहे हैं ना, क्यू इस लाइन में है। ओ पी और क्यू के ठीक बगल में नहीं है। जो ओ है ओ पी और क्यू के बगल में नहीं है। जो ओ है पी और क्यू के बगल में नहीं है। तो देखिए अगर हम ओ को यहाँ डालें और पी को यहाँ डालें तभी होगा। जो ओ है पी और क्यू के बीच में नहीं है, मतलब इस दोनों से दूर है। हाँ, ये तभी पॉसिबल है जब पी क्यू को एक साथ रखेंगे और ओ को यहाँ रखेंगे। ओ पी और क्यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है। इनमें से कौन एम के सामने, मतलब एम के सामने यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है? तो देखिए ओ पी क्यू हो गया। अब बचा क्या, आर। तो यहाँ पे आर है, मतलब आर आंसर। तो देख रहे हैं ना कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन तो एसएससी में कभी नहीं आता है भाई, रेलवे में मज़ा आ गया क्वेश्चन करके। ऐसा क्वेश्चन एसएससी में देखने को नहीं मिलता है। फिर आ गया फिर आ गया सीटिंग अरेंजमेंट वही है। 8 मित्र ABCD एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठा है। आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से कर लीजिए क्योंकि ये बहुत आने वाला है।
भर भर के है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 व्यक्ति है। इस प्रकार बैठे हैं कि मेज की प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति है, प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति है। देखिए इस पे भी 2 2 2 2, कभी कभी दे देता है 2 2, कभी बोलता है कि एक भुजा पर है और एक कॉर्नर पे है। उन सभी का मुख मेज की केंद्र की ओर है, सबका मुख अंदर है। केंद्र की ओर मतलब सबका मुख अंदर है। इस प्रकार एक भुजा पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति का मुख वर्ग के सम्मुख भुजा पर बैठे अन्य व्यक्ति की ओर है। मतलब इसका मुंह इसके ओर है, इसका मुंह इसके ओर है, और इसका मुंह इसके ओर है, और इसका मुंह इसके ओर है। ठीक है। ए का मुख जी एफ और एच की ओर नहीं है। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। ए का मुख एफ जी एच की ओर नहीं है, तो नहीं है तो हमको मतलब नहीं है, हमको ढूंढना है कि किसके तरफ है। बी और सी दोनों ए के ठीक बगल में बैठे हैं। बना लेते हैं ना, शुरू कर लेते हैं। देखिए कहीं डाल देते हैं, कहीं डाल सकते हैं। बी और सी दोनों ए के बगल में। देखिए ए के बगल में बी भी है, सी भी है, तो एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है। देखिए एक ये भी हो सकता है, 2 केस हो सकता है। अगर 2 केस होगा तो हम बना ही लेंगे फटफट, 1 2 3 4, क्योंकि हमको शुरू करना है कहीं से। बी और सी ए के बगल में है, तो देखिए ए हम यहाँ बैठा है, तो ये भी तो हो सकता है बी यहाँ हो और सी यहाँ हो, ये भी तो हो सकता है। चलिए होगा। देखिए ई ए के ठीक बगल में बैठे किसी व्यक्ति के सामने बैठा है। ई ए के बगल में, देखिए ए के बगल में ए भी बैठा है, ए के बगल में ए भी बैठा है, तो बोल रहा है कि ई इसी के सामने बैठा है, तो ई यहाँ भी हो सकता है और ई यहाँ भी हो सकता है। देखिए ई यहाँ भी हो सकता है और ई यहाँ भी हो सकता है, पता नहीं है ना कहाँ होगा। चलिए देखते हैं आगे कुछ दिया है। एच सी के सामने बैठा है, एच सी के सामने बैठा है। देखिए एच सी के सामने बैठा है, अब आसान हो गया। एच सी के सामने है तो एच सी के सामने है, तो देखिए अब आसान हो गया, अब आसान हुआ। कुछ हिंट्स आगे दिया था। देखिए अब बोल रहा है ई ए के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति के सामने बैठा है। ई, तो देखिए ए के बगल में ए भी बैठा है, तो इसके सामने भी हो सकता था ए, और ए के बगल में ई होगा ना, और ए के बगल में सी बैठा है, तो सी के सामने तो ऑलरेडी एच आ गया, मतलब बी के सामने ही ई होगा, मतलब बी के सामने ही ई होगा। चलिए कुछ तो आसान होगा। आगे ए का मुख जी एफ और एच की ओर नहीं है, मतलब ए का मुख यहाँ पे, यहाँ जी भी नहीं है, एफ भी नहीं है, एच भी नहीं है, हाँ जी एफ एच नहीं है, तो देखिए जी एफ एच यहाँ नहीं है। ठीक है, तो एच तो ऑलरेडी यहाँ आ गया, अभी यहाँ से कंफर्म नहीं चल रहा है ना, अभी कुछ और चाहिए। डी के सामने कौन बैठा है ये पूछ रहा है ना, डी के सामने कौन बैठा है। हाँ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। देखिए कुछ ना कुछ तो क्लू देगा ही। देखिएगा ए का मुख जी एफ एच की ओर नहीं है, ए का मुख यहाँ पे जी भी नहीं है, एफ भी नहीं है, एच भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है देखते हैं। देखिए ए है, बी है, हो गया, सी हो गया, सी हो गया, अब बचा डी, हाँ डी, ई हो गया, एफ बोल रहा है कि यहाँ होगा नहीं, एफ के बाद जी आता है, जी बोल रहा है यहाँ पे होगा नहीं, और एच ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, तो एच यहाँ पे होगा नहीं, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे तो बचा डी, तो यहाँ पे क्या होगा डी, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ पे क्या होगा डी, क्योंकि यहाँ बोला है ना ए का मुख एफ जी एच की ओर नहीं है, मतलब यहाँ पे ना एफ होगा, न जी होगा, ना एच होगा, और बाकी ए बी सी तो ऑलरेडी आ चुका है, तो बचा क्या डी, तो यहाँ पे डी होगा। तो ये तो पूछ रहा है डी के सामने कौन बैठा है, तो डी के सामने कौन बैठा है, ए बैठा है, ए, यहाँ भी वही होगा, मतलब इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ा। अरे देख रहे हैं ना कितना क्वेश्चन कितना मस्त दमदार है, मज़ा आ रहा है करके भाई। लाइन से ही चल रहा है पूरा। फिर वही 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठा हुआ है, मेरा गर्दन दर्द करने लगा। हाँ इसी बात पे वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए भाई। इतना मेहनत करके पहले बनाओ पीपीटी, फिर वीडियो बनाओ, ये करो वो करो, व्यूज कितना जाता है इतना कम। ठीक है 8 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिए। एक दूसरे से समान दूरी पर मेज की
और केंद्र करके बैठा है, नहीं केंद्र की ओर इसका मुंह है। ललित चिराग और पीहू दोनों के ठीक बगल में बैठा है, मतलब फिर एक इधर भी हो सकता है, 2 केस बनेगा, इसलिए इसको छोड़ते हैं। देखिए किरण संजय के दाईं ओर ठीक बगल में है, यहाँ पकड़ में आ गया। किरण कहीं से शुरुआत तो करे बस, संजय के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो कहीं एक पॉइंट ढूंढना होता है हमें, ठीक है। किरण संजय के दाईं ओर ठीक बगल में है। सिया और पीहू के बीच केवल 3 है, ये भी आसान है, आगे ढूंढते हैं। संजय और किरण मिल गया है ना, तो हम ऐसा देखते हैं कि कहाँ संजय और कहाँ किरण मिले। देखिए संजय किरण नहीं है, यहाँ है। किरण और राजीव के बीच केवल 3, किरण और राजीव के बीच 3, तो देखिए किरण यहाँ होगा तो राजीव यहाँ होगा, तभी तो 3 होगा। देखिए 1 2 3 इधर से भी 3, 1 2 3 इधर से भी 3, किरण और राजीव के बीच 3। तो अब हमको क्या ढूंढना है, अब हमको ढूंढना है संजय किरण और राजीव, क्योंकि संजय किरण राजीव हमको पता है, तो ये तीनों मिल जाएगा तो हम आगे का काम कर लेंगे। तो अब देखिए संजय किरण राजीव, देखिए राजीव यहाँ है ना। सिया राजीव और आशा दोनों के ठीक बगल में है, सिया राजीव और आशा, देखिए राजीव यहाँ रखेंगे तो आशा यहाँ रखेंगे तो सिया यहाँ होगा, राजीव यहाँ रखेंगे आशा यहाँ रखेंगे तो सिया यहाँ होगा, दोनों केस बनेगा, इसलिए इसको आगे छोड़ते हैं। हाँ ठीक है, हाँ अब देखते हैं, शुरू से पढ़ते हैं। ललित चिराग और पीहू दोनों के बगल में है। ललित, अच्छा तो ललित यहीं होगा, देखिए ललित यहीं होगा, क्योंकि ललित बोला है ललित चिराग और पीहू, तो ललित चिराग और पीहू तीनों एक साथ होगा, तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 ही आदमी हैं, तो ललित यहाँ होगा और चिराग और पीहू दोनों के बगल में है, तो हो सकता है चिराग यहाँ हो, पीहू यहाँ हो, या हो सकता है चिराग यहाँ हो और पीहू यहाँ हो, दोनों हो सकता है ना। चलिए इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। किरण संजय के दाईं ओर है, किरण संजय की दाईं ओर है, ठीक है। सिया और पीहू के बीच केवल 3 व्यक्ति। अब देखिए सिया और पीहू के बीच 3 है, तो अगर पीहू, देखिए यहाँ से मिल गया, अगर पीहू को हम यहाँ मानेंगे तो पीहू को यहाँ मानेंगे तो देखिए 1 2 3, तो सिया को यहाँ होना चाहिए, तभी तो सिया और पीहू के बीच 3 है, तो पीहू अगर यहाँ होगा तो सिया यहाँ होगा, लेकिन यहाँ तो संजय है, मतलब पीहू यहाँ नहीं होगा, पीहू यहाँ नहीं होगा, यहाँ कौन था, चिराग था ना, चिराग होगा, तो चिराग यहाँ होगा, तो यहाँ पे कौन होगा, पीहू होगा। समझ में आया। और पीहू और सिया के बीच 3, तो पीहू यहाँ है तो सिया यहाँ होगा, तभी तो इस दोनों के बीच 1 2 3, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए हो तो गया। सिया राजीव और आशा दोनों के बगल में है, सिया राजीव और आशा दोनों के बगल में है, तो सिया राजीव और आशा दोनों के बगल में, तो पूछ रहा है कि आशा के दाईं ओर कौन बैठा है, तो आशा के दाईं ओर कौन बैठा है, संजय, संजय। देख रहे हैं क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है। अब यार क्वेश्चन है, देख रहे हैं कितना हार्ड, ऐसा तो एसएससी में कभी सोच भी नहीं सकता, एसएससी में अभी तक तो नहीं आ रहा है। बैंक में तो खैर इससे बहुत हाई लेवल का भी आता है, बैंक का तो बहुत हाई होता है, लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं होता है। रेलवे ही है, रीजनिंग इसका बढ़िया है। चलिए आगे देखते हैं। ब्लड रिलेशन, C@A का मतलब है A B की माँ है, मतलब C A की माँ है, C माँ है A की, ठीक है। हैशटैग का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब A B का पिता है, मतलब A B का पिता है, मतलब A पिता है किसका, B का। और B एंड D मतलब A B का भाई है, मतलब B D का भाई है, B भाई है D का, ठीक है। पूछ रहा है कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है बताइए। C B और D की दादी है, जो C है B और D की दादी है, बात सही है। देखिए B और D के ये पापा और इसकी ये मम्मी, मतलब दादी, सही है, हो गया ख़त्म, खेला ख़त्म। हाँ एक कूट भाषा में देखिए, कंप्यूटर को ये लिखा जाता है, नोटबुक को ये लिखा जाता है, तो इंटरनेट को कैसे, देखिए यहाँ से कुछ दिख रहा है हमको, देखिए COM पलट दिया, PU तो PU का PU ही है, ठीक है। TER को TER पलट दिया, ठीक है। देखिए शुरू का 3 पलट रहा है, देखिए NOT तो NOT पलट दिया, देखिए EB सेम था तो EB यहाँ भी सेम है,
और डबल ओ के तो देखिए डबल ओ के पलट दिया, ठीक है, वही करेंगे। INT तो इसको पलटो, देखिए यहाँ पे देखिए INT यहाँ भी है, यहाँ भी INT है तो होगा नहीं होगा, यहाँ भी INT है होगा नहीं होगा, यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे तो पूरा पलट दिया, INT यह तो होगा नहीं, देखिए INT, ठीक है। अब आगे देखिए ER तो ER यहाँ भी है, और NET तो देखिए NET पलट दिया, मतलब यही होगा। तो इजी था, कुछ इजी भी है। अब इसमें देखिए ऑड वन आउट चुनना है। देखिए देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए ये 12 कैसे बना, देखिए 3 गुने 4 12, ये तो इजी था। 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 6, 132 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुने 12। तो हो क्या रहा है, 11 में अगले नंबर से गुना, 5 में अगले नंबर से गुना, 3 में अगले नंबर से गुना, तो 14 में हम अगर अगले नंबर से गुना करें 15 तो क्या आएगा, 15 चौका 60 के 0, 6 15 का 15 6 21, 210 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 202 220 है, मतलब ये अलग है। समझ में आ रहा है? देखिए अब ये देखिए, ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, ये तो एक पेज में आया भी नहीं, इसी का अगला पार्ट इधर है, 2 पार्ट में है क्वेश्चन, बढ़िया है ये। देखिए बैंक में चयन के लिए कुछ चयन मानदंड निम्नलिखित हैं, दी गई शर्तों को पढ़िए और निम्नलिखित स्थितियों में अपने, मतलब जब वैकेंसी निकलता है ना, तो अब तो एग्ज़ाम होता है ना, जब बहुत पहले एग्ज़ाम नहीं होता था तो वैकेंसी ऐसे ही निकलता था, उसमें टर्म कंडीशन दिया होता था कि इतना होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे होगा तो उसको हम रख लेंगे। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से बैंक में चयन करना है, तो उसके लिए कोई वैकेंसी निकला है, हाँ ठीक है। अब ठीक है, अब उसमें सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए उम्मीदवार को 60% अंक के साथ स्नातक होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन में स्नातक में उसका नंबर कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए, ठीक है। उम्मीदवार के चयन परीक्षा में कम से कम 70% अंक होना चाहिए, जो चयन परीक्षा होगा एग्ज़ाम होगा उसमें 70% आना चाहिए, और उम्मीदवार के पास कंप्यूटर फंडामेंटल में सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब उसके पास कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 चीज़ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसको कुछ छूट भी मिलेगा, कब छूट मिलेगा, यदि स्नातक बीटेक है तो तीसरी शर्त में छूट दी जा सकती है। अगर बच्चा स्नातक मतलब ग्रेजुएशन में बीटेक किया है, बीटेक से किया है, तो उसको ये कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है, इसमें उसको छूट मिलेगा, मतलब बिना कंप्यूटर सर्टिफिकेट का भी उसको जॉब में रख लिया जाएगा। अगला है, यदि चयन परीक्षा में 70% से कम है, अगर इसमें 70% से कम है लेकिन 60% से अधिक है, लेकिन इसमें 60% से अधिक है, और स्नातक में 75% से अधिक है, देखिए तो मामले को विचारण के लिए GM के समक्ष मतलब जनरल मैनेजर के पास भेजा जाएगा। बोल रहा है कि अगर इस एग्ज़ाम में 70% नहीं आया, कितना आया, 60% से ज़्यादा आया, मतलब 60 से लेकर 70 के बीच में आया, हाँ, और स्नातक में 75% से ज़्यादा है, और इसमें इसको 75% से ज़्यादा है, हाँ, मतलब देख रहे हैं ना कि एग्ज़ाम में थोड़ा कम भी ले आया तो चलेगा, लेकिन उसका इंटर में ज़्यादा है तो क्या करेंगे, उसको जनरल मैनेजर के पास भेजेंगे, GM के पास भेजेंगे, वो अपना डिसाइड करेगा कि उसको लेना है कि नहीं लेना है। चलिए आगे देखते हैं। अब कोई बच्चा है, वो क्या किया, विजय ने इस पद के लिए आवेदन दिया, विजय कोई है जो आवेदन दिया है, चयन परीक्षा में 70% अंक लाया, देखिए चयन परीक्षा में कितना चाहिए, 70% अंक चाहिए, मतलब ठीक है, ये वाला फुलफिल कर रहा है, ठीक है। उन्होंने 75% अंक के साथ बीटेक किया है, देखिए बीटेक भी एक तरह का ग्रेजुएशन भी होता है, स्नातक ही होता है, तो 60% चाहिए, लेकिन वो कितना लाया है, 75% लाया है, तो मतलब ये भी ठीक है। अब उसके पास बीटेक किया है, तो बीटेक जब किया है तो उसके पास एक कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, बोला है ना कि जो बीटेक किया है उसको तीसरा में छूट दी जा सकती है, तीसरी शर्त में छूट, मतलब ये उसके लिए छूट है, मतलब ये भी पास है, मतलब पहला भी फुलफिल कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है और तीसरा भी कर रहा है, तीसरा का तो उसको ज़रूरत ही नहीं है, मतलब उसका क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टेबल को ये लिखा जाता है, फॉर्म्स को ये लिखा जाता है, तो चेयर को कैसे लिखा जाएगा, देखिए ध्यान से देखते हैं, कुछ मिल जाएगा, मिल गया। F मतलब 6 और 21 मतलब 27 उल्टा, FO मतलब 15, 15 के उल्टा 12, R मतलब 18, 18 का उल्टा 9,
एम मतलब 13, 13 का उल्टा 14, एस मतलब 19, 19 का उल्टा 8, 27, मतलब उल्टा दिया है, उल्टा। हम ये चीज़ देखे हैं, हम पिछला भी मॉक करवाए थे और आज भी करवाए हैं। तो पिछला मॉक में भी जो भी इस तरह का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था वो 2 था और दोनों सेम पैटर्न पे था। 2 था, 2 था मतलब एक था और सेम पैटर्न पे एक दूसरा था, और एक और था सेम पैटर्न पे दूसरा था। मतलब क्वेश्चन 4 था लेकिन पैटर्न 2 ही था, और आज भी वही है। देखें, 2 दिया है उल्टा पर और 2 दिया है 3 ऐड करो, 6 ऐड करो, 5 ऐड करो, वो वाला। और पिछला में भी ऐसा ही था, सेम पैटर्न पे था। हो गया। सी का उल्टा क्या होता है? सी मतलब 3, सी मतलब 3 तो इसका उल्टा 24। एच मतलब 8, 8 का उल्टा 19, 27। ए मतलब 1, 1 का उल्टा 26। आई मतलब 9, 9 का उल्टा 18। 27 बनाना रहता है। आर मतलब 18, 18 का उल्टा 9। 24 कितना होता है? एस का। 19 होता है एस का, 26 होता है जेड का, 18 होता है आर का, और आई होता है 9 का। और यही तो दिया है, 24, 19, 26, 24, 19, 26, 18, 9। ये तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। अजय को ठीक याद है कि उसकी माँ राधिका का वर्षगांठ 5 जून, ये तो बहुत आसान होता है, 5 जून के बाद और 10 जून से पहले है। देखिए, अजय को याद है कि उसकी माँ जो राधिका है उसका वर्षगांठ मतलब एनिवर्सरी 5 जून के बाद है और 10 जून के पहले है। मतलब हो सकता है 6 को, 7 को, 8 को, 9 के हो, इसी में से होगा, क्योंकि 5 के बाद है तो 6, 7, 8 और 10 से पहले है मतलब 9 तक। ठीक है। जबकि उसकी बहन सीता को याद है कि उसकी माँ का वर्षगांठ 11 जून के पहले, 11 जून से पहले और 8 जून के बाद, और 8 जून के बाद। तो 8 जून के बाद क्या होगा? 8 के बाद 9 होगा, 10 होगा, और 11 जून से पहले भी चाहिए मतलब 9, 10। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है? देखिए 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, मतलब उसका बर्थडे 9 को ही रहा होगा, क्योंकि दोनों में 9 कॉमन है। समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं। टोटल हम गिनते हैं कितना है, देखिए 1, आज वीडियो थोड़ा जल्द ख़त्म हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है ना। तो 20 में क्या होगा? या तो 4, 4 का जोड़ा बना होगा, या तो 5, 5 का जोड़ा बना होगा। हो सकता है 4, 4 का जोड़ा बना हो या 5, 5 का जोड़ा बना हो। तो पहले हम 4, 4 का बनाते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4, 4 का। तो 4, 4 से कुछ मिल रहा है। देखिए यहाँ ए है, यहाँ ए बी है, यहाँ डी ए है, यहाँ सी डी है, यहाँ सी डी है, यहाँ सी डी है। कुछ खास पता नहीं चल रहा, नहीं पता चल रहा है ना। यहाँ ए है, यहाँ डी है, यहाँ सी है, यहाँ खाली खाली, पता नहीं चल रहा। अगर हम इसको 5, 5 से बनाते, देखिए पता चल जाएगा। सी डी बी सी डी, 5, 5 का बनाते। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 5, 5 से कुछ पता चला। देखिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, मतलब यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी क्या होगा? ए होगा। ठीक है। देखिए दूसरा में बी यहाँ है। हाँ, चलिए दूसरा छोड़िए, लास्ट में डी है, लास्ट में डी है, लास्ट में डी है, लास्ट में डी है। ठीक है। चलिए यहाँ सेकेंड लास्ट सी है, सेकेंड लास्ट सी है, सेकेंड लास्ट सी है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? यहाँ भी सी होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए उससे पहले, देखिए उससे पहले बी है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? और यहाँ भी बी है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? यहाँ भी बी होना चाहिए, और यहाँ भी क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। हो तो क्या? तो देखिए यहाँ बी है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। यहाँ भी क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, और यहाँ भी क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। देखिए बन गया ए बी बी सी डी। देखिए ए बी बी सी डी, देखिए ए बी बी सी डी, ए बी बी सी डी क्या बन रहा है? ए बी बी सी डी। यही बार बार रिपीट हो रहा है। समझ में आ गया? तो कैसे पता चला? ए से शुरू, ए से शुरू, ए से शुरू, तो ये भी ए से शुरू होगा। डी से ख़त्म, डी से ख़त्म, डी से ख़त्म, डी से ख़त्म। डी से पहले सी है तो डी से पहले सी है।
तो यहाँ भी डी से पहले सी, यहाँ भी डी से पहले सी ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बी है, तीसरा में बी है, तो यहाँ भी तीसरा में बी होना चाहिए, इधर से भी तीसरा में बी, इधर से भी तीसरा में बी, हो गया। तो हो तो गया। क्या आ रहा है देखिए, आया क्या क्या, बी सी डी, देखिए बी सी बी, बी बी ए बी, तो बी बी ए बी हो गया आंसर। यहाँ पे देखिए बी सी ए बी, ठीक है। कितना क्वेश्चन बच गया अब, 1 2 3 4 बच गया, ज़्यादा नहीं है आज। आज थोड़ा फास्ट किए हैं, पिछले बार बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। अनु एक 7 मंजिला इमारत में किसी एक मंजिला पर रहती है। इमारत में प्रत्येक मंजिल को इस प्रकार क्रमांकित किया जाता है कि सबसे निचले मंजिल को 1 दिया जाता है। देखिए सबसे निचले मंजिल 1 है, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 5, उसके ऊपर 6, उसके ऊपर 7, और सबसे ऊपरी मंजिल को 7 दिया जाता है, ठीक है। वह सम क्रमांक वाली किसी मंजिल पर नहीं रहती है। सम मतलब 2 पर नहीं रहती है, 4 पे भी नहीं रहती है, 6 पर भी नहीं रहती है, दे दिया ना। वह सम क्रमांक वाली मंजिल पर नहीं रहती है, सम वाला कट गया। जिस मंजिल पर वह रहती है उसके ऊपर कम से कम 2 मंजिल है। देखिए या तो यहाँ रहेगी, या तो यहाँ रहेगी, या तो ये यहाँ रहेगी, या तो यहाँ रहेगी, लेकिन बोल रही है कि जिस मंजिल पर वो रहती है उसके ऊपर कम से कम 2 मंजिल है। तो क्या ये वो यहाँ रह सकती है? बोले जिस पे रहती है उसके ऊपर 2 मंजिल है, कम से कम 2, तो यहाँ वो नहीं रह सकती है क्योंकि इसके ऊपर तो एक भी मंजिल नहीं है। क्या वो यहाँ रह सकती है? हाँ यहाँ रह सकती है क्योंकि इसके ऊपर 2 मंजिल है। क्या वो यहाँ रह सकती है? हाँ यहाँ भी रह सकती है क्योंकि इसके ऊपर 1 2 3 4 मंजिल है। क्या बोल रहा है? कम से कम 2 मंजिल तो होना चाहिए, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। क्या वो यहाँ रह सकती है? हाँ यहाँ भी रह सकती है। इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 मंजिल है, ठीक है। बोला है कि जिस पे रहती है उसके ऊपर कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम तो ज़्यादा कितना भी चलेगा, और उसके नीचे कम से कम 2 होना चाहिए, उसके नीचे भी कम से कम 2 होना चाहिए। तो क्या वो यहाँ रहेगी? यहाँ नहीं रहेगी क्योंकि इसके नीचे तो नहीं है। क्या वो यहाँ रहेगी? हाँ यहाँ रह सकती है क्योंकि इसके नीचे 2 मंजिल है। यहाँ रहेगी? हाँ यहाँ भी रह सकती है क्योंकि इसके नीचे 1 2 3 4 मंजिल है, ये भी ठीक है। उसके और सबसे ऊपर वाली मंजिल में रहने वाली मित्र की मंजिल के बीच कम से कम 2 होना चाहिए। देखिए उसके मतलब वो अगर यहाँ रहती है तो उसके और सबसे ऊपर मतलब ये वाला के बीच कम से कम 2 मंजिल होना चाहिए, कम से कम 2 मंजिल होना चाहिए। तो क्या इस दोनों के बीच 2 है? नहीं है, यहाँ तो एक ही है, मतलब इस पे नहीं रहेगी। क्या वो इस पे रहेगी? हाँ इस पे रहेगी। अगर वो इस पे रहती है तो इस पे और ऊपर वाले के बीच कितना है? 1 2 3, तो कम से कम 2 होना चाहिए, तो 3 भी चलेगा। मतलब वो किस मंजिल पे रहती है? 3 पर। समझ में आया? कितना मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का। हाँ देखिए अगर फीचर को हम ये लिखा जाता है, कंसल्ट को हम ये लिखा जाता है, तो प्रॉमिस को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, फीचर, ये भी शायद उल्टा ही है। क्या देखते हैं, पहले हम इसी को लिखते हैं। एफ मतलब 6, ई मतलब 5, ए मतलब 1, टी मतलब 20, यू 21, आर 18, ई 5, जेड 26, आई 9, यू 21, एक्स 24, ओ 15, भी 22 और वाई 25। हम कभी रट्टा नहीं मारे, ऑटोमेटिक याद हो गया। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? ये 21 है। क्या हो रहा है? यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ भी +4 हो रहा है, यहाँ भी +4 हो रहा है, मतलब एक छोड़कर +4 हो रहा है। देखिए देखिए यहाँ भी 15 4 19 हो रहा है एक छोड़कर, 19 4 23 हो रहा है एक छोड़कर, 22 नहीं 12 4 16 हो रहा है, एक छोड़कर 4 प्लस हो रहा है, तो एक छोड़कर 4 प्लस कर देते। देखिए आर मतलब 18, 18 4 22, 22 का मतलब भी, मतलब दूसरा नंबर पे भी होना चाहिए। यहाँ पे यू है मतलब नहीं होगा, यहाँ पे यू है मतलब नहीं होगा। चलिए दूसरा नंबर पे भी, दूसरा नंबर पे भी, ठीक है। इस पे एक छोड़कर फिर 13 13 4 17, 17 यहाँ भी है, 17 यहाँ भी है, एक छोड़कर तो सब में सेम है। चलिए यहाँ तक 2 ऑप्शन हटा दिए, अब हम बाकी का ऑप्शन देखते हैं। अब क्या हो रहा है देखिए, इसके साथ क्या हो रहा है, इसमें देखें, देखिए ये लास्ट वाले के साथ क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 14 है, तो लास्ट में 6 घट रहा है,
6 घट रहा है ना, 6 घट रहा है, 6 घट रहा है ना। देखिए यहाँ पे फिर u है और यहाँ पे u मतलब 21 होता है और वो मतलब 15 होता है। अच्छा 6 घट रहा है, 6 घट रहा है, देखिए 6 घट रहा है। हाँ यहाँ भी देखिए 21 15, 6 घट गया। 5 मतलब क्या होता है, 5 में हम 26 ऐड करेंगे तो 31। हाँ 5 में हम 26 ऐड करेंगे तो 31, तो 31, 5 को हम 31 भी लिख सकते हैं। तो 31 में से 6 घटाएंगे तो 25। अच्छा 6 घट रहा है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 6 32, 32 में से 6 घटाएंगे तो 26। अच्छा 6 घट रहा है ना, 6 घट रहा है। चलिए आइए 6 घटाते हैं, -6 हो रहा है, 6 घटाते हैं तो 16 में से 6 घटाएंगे तो 10, मतलब ये 10 है। आई मतलब 9 होता है, मतलब ये आंसर। समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन और। पी क्यू आर एस टी ने एक कक्षा में भाग लिया और प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किया। टी ने केवल एक छात्र से अधिक प्राप्त किया। टी केवल एक से ज़्यादा पाया, बाकी सबसे कम। और टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 हो गया। टी केवल एक से ज़्यादा, बाकी सबसे कम। हाँ एस ने क्यू से अधिक, एस ने क्यू से अधिक किंतु पी से कम, लेकिन किंतु पी से कम प्राप्त किया। क्यू ने टी से कम अंक प्राप्त नहीं किया है। क्यू ने टी से कम नहीं प्राप्त किया, मतलब क्यू ने टी से ज़्यादा, मतलब क्यू जो है टी से ज़्यादा है। ठीक है, हो तो गया, काम खत्म, बैठा दें यहीं ना। टी यहाँ हो गया, क्यू यहाँ हो गया, एस यहाँ हो गया, पी यहाँ हो गया। उनमें से किसने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया, सबसे ज़्यादा पी है। हाँ ये तो आसान था। देखिए टी हमें मिल गया था, इसके ऊपर 3 था, और टी यहाँ भी पता चल गया तो इसके ऊपर 3 डाल दिए। लास्ट क्वेश्चन। 7 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू शिमला मनाली आगरा जयपुर गोवा गुवाहाटी और दार्जिलिंग नाम के 7 शहर से संबंधित है, लेकिन उसका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। उनमें से प्रत्येक केवल एक शहर से संबंधित है। चलिए कौन कौन है, पी क्यू आर एस टी यू और भी। हाँ टी दार्जिलिंग से संबंधित है। टी किसका है, ये दार्जिलिंग है। एस और भी मनाली और शिमला, एस मनाली और भी कहाँ का है, शिमला का। क्यू आगरा से, क्यू कहाँ से, आगरा से। और आर और यू में से एक गुवाहाटी से। देखिए आर और यू दोनों में से एक गुवाहाटी से है। पी गोवा से नहीं है। पी कहाँ से, पी गोवा से नहीं है। तो देखिए देखिए आगरा मनाली दार्जिलिंग शिमला हो गया, बोला है पी गोवा से नहीं है, तो गोवा से इसी दोनों में से कोई होगा। खुद बताइए, ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया। सेट किसको करना है, सेट पी को करना है, सेट आर को करना है और सेट यू को करना है। अब बचा कौन है, एक बचा गुवाहाटी, एक बचा गोवा और एक बचा कौन बचा, जयपुर। एक बचा जयपुर, 3 ही बचा है ना, गुवाहाटी गोवा जयपुर, 3 को सेट करना है। आगरा मनाली दार्जिलिंग शिमला सेट हो गया। अब देखिए 3 को सेट करना है, जयपुर गुवाहाटी गोवा को सेट करना है, और आदमी भी 3 बचा है, पी बचा है, आर बचा है और यू बचा है। अब बताइए गुवाहाटी तो यहीं होगा इसी दोनों में से, और बोल रहा है कि पी गोवा से नहीं है, तो पी गोवा से नहीं है तो गोवा से इसी दोनों में से कोई होगा, मतलब गुवाहाटी और गोवा इसी दोनों के पास होगा। तो बच गया जयपुर, मतलब पी किसका होगा, जयपुर का। इनमें से कौन जयपुर से संबंधित है, पी। क्लास होता है यहाँ पे ख़त्म। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। देख रहे हैं ना, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जब से हम 1 घंटा से लगभग अभी हम स्टार्ट किए हैं और कंटिन्यू पढ़े हैं, 1 घंटा कंटिन्यू, मतलब ऐसे होता है टाइम का यूटिलाइज करना। 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया आपका, बीच में हंसी मजाक चुटकुला जोक कुछ नहीं, बस पढ़ाई पढ़ाई। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ऐसे ही साथ बने रहिए। अगर हम 10-15 सेट ऐसे ही करा दे तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन यहीं से हो जाएगा रीजनिंग का। बाकी मैथ्स स्टैटिक जीके इंग्लिश का वोकैब सब कुछ हम करवा रहे हैं चैनल पे, जाकर देखिए। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो भी होता है ये सब तो कर ही दीजिए। तो यहीं पे करते हैं हम इसको ख़त्म। बाय बाय, गुड नाइट सभी को, क्योंकि अभी हम शूट रात को 12 बजे के अराउंड कर रहे हैं, 1 बज रहा होगा कहीं। ठीक है, बाय।